हेलो एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और फिर आज हम आगे बढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक इज important फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स that you may be appear after your 12th board. This topic is also important if you are preparing for other competitive examinations. तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद आज हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व है। दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स आफ्टर गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर अगर हम फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लावर। Because in sexually reproducing plants, there are three steps of their life phases. First is pre-reproductive, second is reproductive, and third is post-reproductive. Post-reproductive is senescent stage, जिसमें कोई फ्लावर दिखाई नहीं देता बल्कि फ्रूटिंग होती है और प्लांट की ओल्ड एज आ जाती है। प्री फर्टिलाइजेशन इज प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस just before flowering, that is vegetative phase. Reproductive phase is mature phase and यहाँ पर flowers आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको प्लांट में फ्लावर दिख रहे हैं इट मीन्स दैट कि इसकी रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। और फ्लावर में जो दो तरह की वॉल्स होती हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। और फिर ये मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन कॉज करेंगे और द रिजल्ट विल बी न्यू प्लांट। तो देखते हैं कैसे ये सब होता है, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्लावर में ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज वन फ्लावर। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फ्लावर में डिफरेंट वर्ल्स दिखाई दे रही हैं। सबसे बाहर है सेपल्स। सेपल्स आर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर जो फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करती हैं। तो सेपल्स आर द यूनिट ऑफ कैलिक्स। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स। सेपल्स के बाद ये जो आपको कलरफुल स्ट्रक्चर दिखती हैं, दीज आर पेटल्स। एंड पेटल्स आर द पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, दैट इज कोरोला। नेक्स्ट इज पेटल्स के बाद आते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट हैं, सेपल्स और पेटल्स, ये दोनों ही रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते बट दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। लाइक petals are colorful and they attract many insects and they help in pollination. Not only insects, they also attract the birds and other animals for their successful pollination that plays very important role in successful fertilization. तो पेटल्स और सेपल्स के बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज दिस वन। एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन। ये जो आपको वन सिंगल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो स्टेमन है और सभी को मिलाकर एंड्रोशियम बोलते हैं। तो ये जो एंड्रोशियम है, दे आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमन आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसमें एक चीज है कि स्टेमन में होता क्या है, तो मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट की फॉर्मेशन स्टेमन में होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, गाइनोशियम। गाइनोशियम इज ये पूरा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है गाइनोशियम। दिस इज गाइनोशियम। गाइनोशियम में
फीमेल गैमिटोफाइट की फॉर्मेशन और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन इंक्लूडेड है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लावर में चार तरह की वॉल्स दिखती हैं। दो हैं जो इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और दो हैं जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हैं या डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट वॉल्स, और जो मेजर क्लासिफिकेशन है इट इज टू डिफरेंट वॉल्स, एंड दीज आर नॉन एसेंशियल whorls, non-essential floral whorls, and essential whorls. Can you guess what will be in the non-essential whorls? Non-essential whorls are the whorls that do not play direct role in fertilization or reproduction. And these are: outer is calyx and then corolla. जो आपने अभी देखा ऊपर कि कैलिक्स की यूनिट है सेपल्स। तो सेपल्स आपने देखी हैं, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो जो ग्रीन कलर की वर्ल्ड या स्ट्रक्चर होती है उसको सेपल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी यूनिट है सेपल्स। और जो कलरफुल पार्ट है उनको बोलते हैं पेटल्स, एंड दे आर द पार्ट ऑफ कोरोला। Sepals or petals are non-essential or non-reproductive whorl. Why? Because they do not have direct role in the formation of male or female gametes. After that, essential whorl में two parts आते हैं, androecium and gynoecium. Androecium is male reproductive whorl and gynoecium is female reproductive whorl. So it is male whorl and gynoecium is female whorl. What is the unit of androecium? Unit of androecium is stamen. That you see in the diagram, stamen में एक long stalk है और ऊपर इस तरह से anther है. You can see here. ये लॉन्ग स्टॉक है और ये एंथर है. दिस इज एंथर एंड दिस लॉन्ग स्टॉक इज फ्लामेंट. तो इस तरह की स्ट्रक्चर है स्टेमन की. दिस इज एंथर एंड दिस लॉन्ग स्टॉक इज filament, and the long stalk of the filament may be attached with the petals or it may be attached with the thalamus or receptacle. Anther is the main part of the stamen in which the pollen grains or male gametophyte will be formed or produce. Pollen grains or male gametophytes are formed in very large amount because it is not necessary that they all will be successfully pollinate. The next is gynoecium. The unit of gynoecium is carpel or pistil. And pistil may be monocarpellary, that is only one carpel. It may be bicarpellary, it means two carpels. It may be tricarpellary, that is three carpels. It may be tetra or penta or multicarpellary condition. तो कार्पल में थ्री पार्ट्स हैं जो आपने अभी डायग्राम में भी ऑब्जर्व करे होंगे. तो अभी हम फिर से चलते हैं डायग्राम की तरफ. सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ovary. In this ovary, this is ovule. These are the main part of the carpel or pistil. जो हमें बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर दिखती है उसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है. यू कैन ऑब्जर्व इट.
अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो गाइनोशियम था, गाइनोशियम में ये पोर्शन है स्टाइल। जो लॉन्ग स्टॉक लाइक पोर्शन है, दैट इज स्टाइल। दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज स्टिग्मा। एंड दिस पोर्शन, दिस वन, this one is style, and the bottom part is this one. This is ovary. The basal swollen part of carpal is ovary. इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन भी ओव्यूल के अंदर ही होती है। और ये जो लॉन्ग पार्ट था, दिस इज स्टाइल। इट कनेक्ट्स द ओवरी विल stigma. Stigma is the seat or receptor site for the pollen grains. तो ये तीन पार्ट हैं और तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। Stigma is seat for pollen grains. Style is long cylinder structure and it connect the stigma with, yes, ovary. And ovary is basal swollen part. It is basal swollen part जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप इन कार्पल और स्टेमन को गाइनोशियम जिम्नोस्पर्म के मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल के साथ कंपेयर कर सकते हो। कार्पल्स आर मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल्स, वेयर एज स्टेमन्स आर मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब हम ओवरव्यू देखते हैं सबसे पहले, देन वी विल गो इन डिटेल। फर्स्ट वी विल डू द ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है, क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग different steps of sexual reproduction. Here are steps of sexual reproduction. Steps of sexual reproduction में फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन होता है। सपोज यहां पर हम फ्लो डायग्राम की फॉर्म में इसको करते हैं। 1 2 3, देयर आर 3 steps। फर्स्ट इज प्री fertilization. Second is fertilization, and third is post fertilization. तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इज, आप देख रहे हो तीनों जो नाम है, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली दीज आर द सीक्वेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। सपोज ये मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, इनका फ्यूजन हुआ और यहां पर बन गया है जाइगोट। ओके, तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, दैट्स व्हाई जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, and it is the most vital event of sexual reproduction.
कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, या जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। जाइगोट फॉर्मेशन इज द यूनिवर्सल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा? अब फर्टिलाइजेशन के लिए आपको चाहिए गैमीट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन। एंड गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। गैमिटो मीन्स गैमीट्स, जेनेसिस इज फॉर्मेशन। दैट इज गैमीट फॉर्मेशन इज गैमिटोजेनेसिस। इसके बाद अब सेकंड क्या चाहिए? गैमीट तो बन गए, मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया। अब हमें क्या चाहिए कि मेल गैमीट ट्रांसफर टू द फीमेल गैमीट, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। यस। तो फीमेल गैमीट को मेल गैमीट से फ्यूज कराने के लिए मेल गैमीट विल ट्रांसफर टू द फीमेल गैमीट, एंड इन हायर प्लांट्स दिस प्रोसेस is called pollination because the pollinating agents like, अगर ये abiotic हैं तो water, air helps in the pollination, और अगर ये बायोटिक है जैसा कि 85% ऑफ एंजियोस्पर्म में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, तो इंसेक्ट्स लाइक मॉथ, बीज, बटरफ्लाइज, वैस्प, ये सभी फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो सेकंड विल बी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको आप गैमीट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज गैमीट फॉर्मेशन, देन सेकंड स्टेप इज पॉलिनेशन, या मेल गैमीट ट्रांसफर टू द फीमेल गैमीट। इसके बाद हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमीट्स फ्यूज हुए और जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जाइगोट 2n है तो एम्ब्रियो भी 2n ही होगा। अब दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्चुअली हायर प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है जो दो मेल गैमीट्स फॉर्म होंगे, दैट वी विल डू इन अनदर वीडियो हाउ दे फॉर्म, व्हाई टू मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन वन pollen ग्रेन। तो वो दोनों ही मेल गैमीट अलग अलग पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट में फ्यूज हो जाते हैं। तो एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हुआ और उसने जाइगोट बना दिया। दूसरा मेल गैमीट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ और इसने बना दिया है PEN। और ये जो PEN है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। और जाइगोट फॉर्मेशन किससे हुई थी? जाइगोट फॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, ये बना है जाइगोट। इन दोनों इवेंट्स को मिलाकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसके डिटेल्स भी आप अलग वीडियो में देख सकते हो। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसके अलावा और क्या क्या होगा? ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो नेक्स्ट इज फ्रूट फॉर्मेशन। ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो नेक्स्ट इज सीड फॉर्मेशन। These are the summary of steps of sexual reproduction. तो ये है कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको अब हम एक डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं।
तो यहाँ पर एक्चुअली PEN का जो प्लॉइडी लेवल होगा, PEN का प्लॉइडी लेवल 3N होगा, क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, दो फीमेल एंड वन मेल। ओके। और ये भी आप डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हो। अब इसको हम अगर एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो यहाँ पर फुल समरी है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, ये एक मेच्योर फ्लावर है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दीज आर सेपल्स, these are petals, these are stamen, and these are gynoecium। तो अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो स्टेमन था, स्टेमन में ये था स्टेमन। स्टेमन में एक पार्ट था एंथर, अबव वन। इस एंथर में पॉलन चैम्बर्स होते हैं और इनमें पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बन गया है हमारे पास पॉलन ग्रेन। Pollen grain is male gametophyte. What is male gametophyte? Male gametophyte is the carrier of male gametes. And one pollen grain have two male gametes in its pollen tube. ये है pollen tube। ये यहाँ कैसे आई है? आफ्टर पॉलिनेशन। तो सबसे पहले जो गैमेटोजेनेसिस था उसमें पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई और एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई। ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट एंड पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन के पास दो मेल गैमीट्स हैं और वो दोनों ही फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और जो ओव्यूल था आपका, ओव्यूल में, ओव्यूल था हमारा ओवरी के अंदर, ये वाला, ये था ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर आप ये देख सकते हो, दिस एरो रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। ये फॉर्म हो गया है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में सेंटर में टू पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं और एग न्यूक्लियस है। और इसके अलावा इसमें ये जो तीन सेल्स हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये डिटेल भी आप अलग वीडियो में देख सकते हैं। और एग सेल के पास जो सेल्स दिख रही हैं ये हैं सिनर्जिड सेल्स। ओके। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? ये पोलर न्यूक्लियाई एंड एग न्यूक्लियस एंड sperm nucleus. Sperm nucleus are male gametes. Male gametes are also known as sperm. One pollen tube have two sperm nucleus that you can observe in this diagram. These are two sperm nucleus in one pollen tube. ये pollen tube pollination process के बाद एंटर हुई है एम्ब्रियो सैक में एग सेल की तरफ से और सिनर्जिड की तरफ से, सिनर्जिड में, डीजेनरेटेड सिनर्जिड में, और इसने रिलीज कर दिए दोनों मेल गैमीट्स। यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक मेल गैमीट तो ये है, ये कहाँ पर है? एग न्यूक्लियस के पास या एग सेल में। और दूसरा मेल गैमीट है यहाँ पर, सेकंड मेल गैमीट या स्पर्म न्यूक्लियस। ये फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये वाला मेल गैमीट है एग सेल में, तो ये फ्यूज होगा एग न्यूक्लियस के साथ। तो एग न्यूक्लियस के साथ जब ये मेल गैमीट फ्यूज होगा इट विल फॉर्म जाइगोट। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट, दिस वन। और सेकंड मेल गैमीट जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, उसने बना दिया है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको आप PEN भी लिख सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये हो गया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन।
आफ्टर दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में primary endosperm nucleus will form very nutritive tissue, that is endosperm. This endosperm always form before the embryo formation. Why? Because it provides nutrient to the developing embryo. And from where this embryo develop? This embryo will develop from the zygote. Zygote was the product of syngamy or fertilization. Zygote will develop into embryo in post-fertilization event, and PEN will develop into endosperm in post-fertilization events. And ovule will develop into seed, and ovary will form the fruit. And fruit is seed coat and fruit wall and होल सीड। इस सीड के अंदर आप देख सकते हैं एम्ब्रियो प्रेजेंट है। जब इस सीड का जर्मिनेशन होगा, आफ्टर जर्मिनेशन इट विल फॉर्म द सीडलिंग, एंड दिस सीडलिंग विल प्रोड्यूस न्यू मेच्योर प्लांट, जिसमें फिर रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान फिर से फ्लावरिंग होगी, फिर से प्रोसेस होगा। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सभी हायर प्लांट्स में, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो आज के लिए, आज इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इन समराइज्ड वे है, और ये सारे जो इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इनके डिटेल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप उन अलग वीडियोस में इनको स्टडी कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई मनपसंद टॉपिक है दैट यू नीड, यू कैन कमेंट अस आल्सो। थैंक यू सो मच।